फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कल हम सभी ने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा था। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड देखिए बेसिक है दो चीज़ों का। लॉन्गिट्यूड का दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक आएगा टाइम यानी समय, और एक आती है डेट यानी दिनांक। अगर ये मैंने अर्थ मानी और ये मैंने इसका 0 डिग्री लाइन मानी जो इसे एग्जैक्टली दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है और इसके जस्ट पीछे आप अगर ज्यूम करेंगे तो 180 डिग्री इधर था, 360 जब अर्थ अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती तो वो 360 डिग्री घूमती है। तो 180 डिग्री 0 टू 180 डिग्री ये और 0 टू 180 डिग्री ये, तो क्या हो गया 360 डिग्री। हम लोग 360 को डिवाइड करते ताकि हम लोग समझ सकें। तो सोचिए कि इस 0 डिग्री के जस्ट पीछे एक 180 डिग्री वाली लाइन होगी। तो डेट और टाइम के कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान रखिए, जब आप 0 डिग्री को रेफरेंस लेते हैं, जब आप 0 डिग्री वाली लाइन की बात करेंगे, इससे इस 0 डिग्री लाइन हमेशा टाइम को डिसाइड कर रही है और 180 डिग्री वाली लाइन ये डिसाइड कर रही है डेट को। तो 0 डिग्री वाली लाइन को कहा जाता है GMT या ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है, इसे आप प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री लाइन को आप बोलते हैं ये कहते हैं इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसे आप इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं और इसे आप 0 डिग्री GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, ये लाइन दो हो, ठीक है। ये आपका बेसिक है। अब हम इसको समझते हैं आगे। अब इसको ज्यूम कर लेते हैं कि कैसे 12-12 घंटे हमें बोल रहे हैं कि 180 डिग्री। ये आगे बढ़ते देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई आपने कागज की एक गोल बॉल बना दी, अंदर से खाली है, ठीक है। ये इसकी मैंने जो अभी तक 0 डिग्री वाली लाइन मानी थी, मैंने मान लिया कि इस बॉल में हमने एक ऐसी लाइन खींची जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अब हमने इस बॉल को ऊपर से यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया और इस 0 डिग्री वाले को खोल दिया। तो अब ये गोला जो है ये बन जाएगा एक ऐसा प्लेन, ठीक है। आप इसे ज्यूम कर पा रहे होंगे कि आपने चाहे तो आप एक कागज A4 शीट का कोई कागज लीजिए, उसे गोल तरीके से आप मोड़ लीजिए, तो तब भी आप अगर देखेंगे उसके ऊपर दोनों तरफ से गैप लगा देंगे तो एक लाइक स्क्वायर एक ऐसा बन जाता है, एक आकृति। और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर वाले ये हटा दीजिए, ये अगर मैं इसे अर्थ मान लेती हूँ तो ये देशांतरों का वो हिस्सा है जो ध्रुवों पे मिल रहा है, ठीक है। देशांतरों को समझने के लिए हम इसे खोल रहे हैं। तो देखिए ये आपने इसको खोल लिया और ये पूरा एक प्लेन है। ये मेरी सपोज करिए, मैं इसमें बताती हूँ कि ये 0 डिग्री लाइन है, ये मेरी 180 डिग्री वेस्ट लाइन है, ये मेरी 180 डिग्री ईस्ट लाइन है, ठीक है। ये मैंने ग्लोब को खोला और इस ग्लोब में बहुत सारे देश, महासागर, ये सब यहाँ पे स्थित है पूरे में। आप अगर मैप देखेंगे तो देख पाएंगे, जब हम मैप पढ़ेंगे तो हम उसको जरूर देखेंगे कि यहाँ पे सब महासागर और सभी देश स्थित हैं, ठीक है। अब इस पे जाने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। देखिए अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी 15 डिग्री। कैसे? 360 डिवाइडेड
डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 से लेकर 180 डिग्री, तो 0 से 180 डिग्री मतलब कितनी लाइन्स होंगी इसमें, कितने घंटे? हम बोलते हैं ना आधे दिन, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, वो ऐसे कहा जाता है क्योंकि बराबर 1 घंटा, तो 1 डिग्री बराबर 1/15, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 1/15 इंटू 180 इज इक्वल टू 12 आवर। तो ये आपका कितना घंटा हो गया? 12 घंटा। और ये 180 इसी तरह से ये भी आपके 12 घंटा। तो अब ये 12 घंटा भी ना, इसमें देखिए सपोज ये 15 15 15 15 15 15 15 15 अप टू 12 ऐसे लाइन अगर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन तो इससे ज़्यादा होंगी क्योंकि देशांतर तो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 360 डिग्री तक, 180 डिग्री तक ये सब चलते रहेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ कुछ लाइन्स ड्रॉ कर ली है इसकी, ताकि मैं आपको आगे भी समझा सकूं। ये सारी की सारी लाइन्स को बोलते हैं हम टाइम लाइन्स। ठीक है, ये सब टाइम लाइन्स हैं। कितनी होंगी? 1-1 डिग्री की, अगर हम 1-1 घंटे के अंतराल पे निकालेंगे तो ये कितनी होंगी? ये होंगी 12 इधर 12 इधर। ठीक है, तो अब इसका ये इंपॉर्टेंस है कि जो भी देश, अगर सपोज करिए कि ये एक कंट्री है और ये दूसरी कंट्री है और ये तीसरी कंट्री है, इस टाइम लाइन पे अगर एक कंट्री ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो इनका सबका टाइम, जो जो पोर्शन आ रहा है, ये सबका टाइम बराबर होगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई कंट्री ऐसे फैली है, कोई ऐसे फैली है, तो ये जिस जो टाइमलाइन ऐसे जाएगी तो ये सेम टाइम पे स्थित होंगे। अब यहीं से एक बात और निकल के आती है कि अगर कोई कंट्री इतनी बड़ी है, यहाँ से 4 टाइमलाइन जा रही है, तो एक देश में अगर 4 टाइम होंगे तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कोई बोलेगा मेरे वहां 12 बज रहा है, नहीं कह रहा, कोई कहेगा हमारे पास तो 1 बज रहा है, कोई कह रहा 2 बजेगा, कोई कह रहा 3 बज रहा है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जिस देश का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो वो अपने वहां एक मानक तिथि रेखा, मानक समय रेखा को तय कर लेता है। तो यही भारत ने भी किया है कि भारत भी, देखिए भारत भी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ 4.5 आवर का डिफरेंस है, 4.5 आवर आता है 0 डिग्री से कैलकुलेट करने पे, और अगर आप 97 डिग्री पे आता है लगभग 6.5 डिग्री का डिफरेंस आता है। मतलब अगर गुजरात में अगर 4:30 बज रहा है तो यहाँ अरुणाचल में 6:30 बजेगा। किसी देश में 2 घंटे का अंतर आना, इसको हटाने के लिए कि ये 2 घंटे का अंतर ना आए, भारत ने भी अपनी एक मानक तिथि रेखा मानी है, मानक समय रेखा मानी है। तो ये समय रेखा जो है ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। इस कंसेप्ट को भी हम और आगे अच्छे से समझ लेंगे। चलिए पहले अब यहाँ लौटते हैं कि ये जो टाइम लाइन है ये भी हर देश का अलग अलग होता है, इसलिए कोई भी देश अपनी एक मानक समय रेखा निर्धारित करता है, उसके अनुसार उसके पूरे क्षेत्रफल पे एक ही समय चलता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी 0 डिग्री वाली लाइन है, ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अपने अक्ष पे, तभी सूरज पूरब से निकलता है। तो मतलब अगर सूरज पूरब से निकलता है तो उस डायरेक्शन को क्या होगा? दिन होगा, और इस डायरेक्शन को रात होगी। ठीक है, अब देखिए, और आपको ये भी पता है कि 180 डिग्री वाली लाइन जो है इसके जस्ट पीछे, 0 डिग्री के जस्ट पीछे 180 डिग्री वाली जो लाइन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अगर ये 0 डिग्री लाइन अगर ये बता रही है कि यहाँ पे इस 0 डिग्री पे 12 बजे हैं दिन के,
तो इसके जस्ट पीछे वाली लाइन क्या बताएगी 180 डिग्री वाली, कि इसमें 12 बजे हैं रात के, और 12 बजे के बाद ही तो नया दिन शुरू होता है ना। ये 12 बजे हैं, इस तरफ को नया दिन होगा, और इस तरफ उस दिन के पहले वाली ये रात चल रही होगी, ये वाली रात चल रही होगी इस तरफ, और इस तरफ अगला दिन शुरू हो जाएगा, और उसकी पहली रात इस तरफ होगी। ठीक है, तो 12 बजे दिन है, 12 बजे इसमें हम मानते हैं ये 12 बजे के दिन का है, और ये 12 बजे रात का समय है। तो देखेंगे कि 12 बजे रात के बाद इस तरफ को जब सूरज इधर से निकल रहा है, तो इधर को जब हम इस तरफ को जा रहे हैं, तो अगली डेट जो होगी, डेट अगले दिन की होगी। ठीक है, नेक्स्ट डे। और अगर हम इधर पीछे से देख रहे हैं, पीछे को, तो यहाँ क्या हो रही है, रात हो रही है। तो जो इस वाली ये, तो जब पीछे वाली डेट होगी, ये डेट क्या होगी, रात में तो वही दिन की डेट चलती है ना 12 बजे तक, तो डेट पिछले दिन की डेट होगी। आपको वो क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, वो आपको बताएगा कि हम ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट जा रहे हैं। अगर हम ईस्ट जाएंगे तो एक दिन आगे की डेट होगी, और अगर हम वेस्ट जाएंगे तो एक दिन पीछे की डेट होगी। तो यहां तक हमने समझा टाइम और डेट। आगे हम समझेंगे कि आखिर इंडिया में क्यों GMT + 5:30 लिखा होता है।